देश के पूर्वी, मध्य और उत्तर पश्चिम राज्यों में पिछले 3 दिन से मानसून सक्रिय है और भीषण बारिश हो रही है। हालात ऐसे हैं कि दिल्ली से लेकर मुंबई तक, असम से राजस्थान तक बारिश मूसलाधार मुसीबत लेकर आई है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी तबाही मचा रही है। बारपेटा जिले में बाढ़ ने ऐसा कहर ढाया कि लोगों की जान पर बनाई। हिमाचल और उत्तराखंड में पहाड़ दरक रहे हैं और एमपी छत्तीसगढ़ में कई शहरों में सड़कें दरिया बन गई हैं। एमपी और राजस्थान के कई जिलों से भी बाढ़ और बारिश से मचे हाहाकार की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आइए पहले आपको दिखाते हैं बाढ़ से तबाही की 5 हैरान कर देने वाली तस्वीरें। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में शिवनाथ नदी पर 16 करोड़ की लागत से बन रहा ब्रिज बाढ़ के कारण धराशायी हो गया। उत्तराखंड के चमोली में बारिश की वजह से बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड हुई, सड़क पर बड़े बड़े पत्थर गिरे। कर्नाटक के रायचूर में भारी बारिश की वजह से अंडरपास में पानी भर गया, युवक अपनी बाइक कंधे पर उठाकर ले जाता नजर आया। यूपी के मुरादाबाद में एक कार अंडरपास में डूब गई, कार को निकालने के लिए ट्रैक्टर की मदद लेनी पड़ी। एमपी के सिवनी में बाढ़ का पानी कई दुकानों और घरों के अंदर पहुंच गया, इलाके में तबाही मची है। मॉनसून भले इस साल 1 हफ्ते देरी से आया, लेकिन इस तरह आया कि एक साथ कई राज्य पानी पानी हो गए। सबसे पहले आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में बाढ़ का कहर। सिवनी के केवलारी इलाके की तस्वीरें देखिए। कस्बे में हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। मकान, दुकान, खलिहान से लेकर सब कुछ पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा सड़क किधर है और मैदान किधर। सिवनी में बारिश के प्रहार की एक तस्वीर देखिए। बाढ़ का पानी इलाके में इस कदर भर गया है कि कार आधी डूबी नजर आ रही है। कहीं भी जमीन नजर नहीं आ रही, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों के लिए घरों से निकलना मुश्किल है। सिवनी में लगातार 12 घंटे बारिश हुई, जिससे केवलारी इलाके में बैनगंगा नदी में बाढ़ आ गई। अचानक आई बाढ़ से खरपड़िया गांव के पास नदी के टापू में 5 चरवाहे फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए एसडीआरएफ की टीम की मदद लेनी पड़ी। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की मदद से सभी को सुरक्षित निकाला गया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग की ये तस्वीरें भी डरावनी है। भीषण बाढ़ के बीच धमका ब्लॉक के संगनी घाट में बन रहा ब्रिज धराशायी हो गया। $16 करोड़ की लागत से इस ब्रिज का निर्माण हो रहा था, लेकिन इसके नदी में समाने में 16 सेकंड भी नहीं लगे। स्थानीय लोग शिवनाथ नदी में बाढ़ देखने गए थे। इसी दौरान निर्माणाधीन ब्रिज ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। 400 मीटर लंबा पुल सिल्ली और ननकट्टी को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा था। लोगों का आरोप है निर्माण में गड़बड़ की वजह से पुल गिरा। बाढ़ ने सबसे ज्यादा तबाही पूर्वोत्तर राज्य असम में मचाई है। जून में ही असम में त्राहिमाम मचा है। ऐसे में सवाल ये कि जुलाई और अगस्त में राज्य में कैसे हालात होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक असम का करीब 40% इलाका बाढ़ की चपेट में है। 20 जिलों के 2200 से ज्यादा गांवों में बाढ़ का पानी भरा है। 12 जिलों में हालात ज्यादा खराब हैं। सिर्फ बारपेटा जिले के 67,000 लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं। असम में अब तक 7 लोगों की जान जा चुकी है। असम राज्य ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है। इसका 56,000 वर्ग किलोमीटर एरिया नदी के किनारे ही है। बाकी 22,000 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा बराक नदी के किनारे है। ऐसे में राज्य हर साल बाढ़ से जूझता है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के मुताबिक राज्य में हर साल बाढ़ से करीब 200 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। उत्तराखंड के पहाड़ों में भी लगातार बारिश से तबाही मची है। चमोली की ये तस्वीरें देखिए। लगातार बारिश की वजह से बद्रीनाथ हाईवे पर भारी भूस्खलन हुआ है। देखते ही देखते पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर और मलबा सड़क पर आ गिरा। लैंडस्लाइड की वजह से घंटों हाईवे पर जाम लगा रहा और गाड़ियां फंसी रहीं। भारी बारिश की वजह से जिले के कई गांवों में भूस्खलन हुआ है। गोपेश्वर रीजन के कई गांवों में रास्ता ब्लॉक हो गया है। भूस्खलन की ये तस्वीरें देखिए। गांव में खड़ी गाड़ियों के ऊपर पहाड़ से मलबा आ गिरा, जिससे कई कारें दब गई। उत्तराखंड की तमाम नदियां भी लगातार बारिश के चलते उफान पर हैं। दिल्ली और मुंबई में भी लगातार बारिश का दौर जारी है। दिल्ली में देर रात से सुबह तक बारिश का दौर जारी रहा। मुंबई में लगातार बारिश ने भीषण तबाही मचाई है। दोनों शहरों में लोग जल भराव से जूझते नजर आ रहे हैं।
पहले आपको दिखाते हैं राजधानी दिल्ली की तस्वीरें। लगातार बारिश ने दिल्ली की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी। कई जगह सड़कों पर कमर तक पानी भर गया। सुबह से शाम तक सड़कों पर ट्रैफिक जाम नजर आया। सराय काले खां की ये तस्वीरें देखिए। सड़क पर हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। तमाम अंडरपास जलमग्न हो गए। मुंबई में बारिश हर साल कहर बरपाती है और बीएमसी की पोल खोलती है। एक बार फिर मायानगरी पानी पानी है। कई इलाकों में घरों और दुकानों में पानी घुस गया है। बारिश इतनी ज्यादा हो रही है कि सड़कों पर समंदर जैसा मंजर दिख रहा है। डोंबिवली का मानपाड़ा पुलिस स्टेशन स्विमिंग पूल बन गया है। थाने की लॉबी से लेकर पुलिस कर्मियों के चैम्बर तक पानी भरा है। वहीं दूसरी तरफ भायखला इलाके में देर रात बारिश के चलते बरगद का पेड़ गिर गया और 22 साल के एक युवक की मौत हो गई। मुंबई में तेज बरसात का आलम कोई नई बात नहीं, लेकिन जान लेने वाली बारिश भी कोई नई बात नहीं है। प्रशासन के खोखले वादों की खुलासे इस बार फिर ग्राउंड रिपोर्ट पे हकीकत को बयां करते हैं। फिलहाल हम भायखला के इंदू ऑयल मिल से रिपोर्ट कर रहे हैं, जहां पर कल देर रात 2:30 बजे एक बरगद के पेड़ गिर जाने से एक व्यक्ति की, एक युवा की 22 वर्षीय लड़के की मौत हो जाती है। जिसके बाद आप इस घर की हालत देख सकते हैं कि एक छोटे से घर में कुछ मजदूर वर्ग के लड़के रहते थे एक साथ, जहां पर एक 22 साल के लड़के ने अपनी जान गंवाई। 2 लोगों को तुरंत ही रेस्क्यू किया गया, लेकिन इसी के अलावा उसका जो भाई है 25 वर्षीय, उसे नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती भी कराया गया है। आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि बीएमसी द्वारा लगातार ये वादे किए जाते हैं कि वो तैयार है। प्रशासन जमीन पर उतरता है देखने के लिए, हवाला लेने के लिए कि किस तरीके से सारी तैयारियां चल रही हैं, लेकिन साफ तौर पर सैकड़ों बिल्डिंगों के जायजे करने के बाद ये लिस्ट बनती है कि कौन सी बिल्डिंगें खतरनाक है। ऐसे सैकड़ों पेड़ों की लिस्ट बनती है कि वो कितने खतरनाक है और उन्हें काटने की जरूरत है। लेकिन उसके बावजूद आप हकीकत देखेंगे कि किसी की गृहस्थी जब उजड़ी है तो ना सिर्फ ये घरों की दीवारें गिरी हैं, बल्कि ये वो वादे हैं बीएमसी के प्रशासन के, जो कहते हैं कि हम तैयार हैं और हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक ठाणे, रायगढ़, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और नासिक जिलों में भारी बारिश हो सकती है। मुंबई, ठाणे और सतारा में बीते 24 घंटे में जोरदार बारिश हुई है, जिसके चलते रेलवे ट्रैक, मार्केट और सड़कों पर 3 फीट तक पानी भर गया। मुंबई में पिछले 1 हफ्ते में बारिश और पेड़ गिरने की वजह से 9 लोगों की मौत हुई है। गुजरात से लेकर राजस्थान और हरियाणा तक बारिश का दौर जारी है। गुजरात के अरवल्ली और हरियाणा के गुरुग्राम की तस्वीरें देखिए। दोपहर को हुई भीषण बारिश ने दोनों शहरों को पानी पानी कर दिया है। अरवल्ली में सड़कों पर घुटनों से ऊपर तक पानी भर गया। वाटर लॉगिंग ने लोगों की समस्या बढ़ा दी। कुछ ऐसी ही तस्वीरें गुरुग्राम में देखने को मिली। यहाँ भी सड़कों पर पानी भरा नजर आया। लोगों के लिए सड़कों से गुजरना मुश्किल हो गया। गाड़ियां रेंगती नजर आईं। परेशानी हमेशा ही रहती है, पानी खत्म ही नहीं होता है। खत्म ही नहीं होता। तो ये जो सामने जो रोड गुजर रहा है, ये द्वारका एक्सप्रेसवे के जस्ट कितनी दूरी पर ये पानी भरा है? ये तो 50 मीटर की दूरी पे भरा हुआ है। 50 मीटर की? हाँ जी। तो कितने, क्या कोई समाधान भी आज तक हुआ है इस पानी का? समाधान भैया कुछ नहीं हुआ। हम तो बचपन से देखते आ रहे, छोटे से कुछ समाधान नहीं हुआ। ये लोगों की यहाँ की जो समस्या थी काफ़ी पुरानी है। जब भी हल्की सी जो भी बरसात होती है यहाँ पर हमेशा पानी भरा रहता है जी। इसकी काफ़ी बार हमने प्रशासन को भी काफ़ी बार सूचित किया हमने इस बारे में, लेकिन कुछ भी सुनवाई हो नहीं पा रही है इसकी। हमने कई बार बोला उनको कि भाई कुछ समस्या का समाधान करा जाए हमारे, लेकिन वो हमेशा आश्वासन देते हैं कि हाँ जी आपकी समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन जी अब तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जून महीने में अभी तक उत्तर पश्चिमी राज्यों में सामान्य से 42% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। जून में ही मानसून ने कई राज्यों को तरबतर कर दिया। अगले 24 घंटे में किन किन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है, ये भी देख लीजिए। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 23 राज्यों में भारी बारिश का अनुमान है। ये राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिमी पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, केरल और अंडमान निकोबार। हिमाचल में अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बीती रात सोलन में बारिश की वजह से 5 मंजिला इमारत जमींदोज हो गई। हादसा कालका शिमला नेशनल हाईवे पर कुमारहट्टी के पास हुआ। गनीमत रही कि जिस वक्त बिल्डिंग गिरी उस वक्त उसमें कोई शख्स नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया, लेकिन करीब 2.5 करोड़ का नुकसान हुआ है। मंडी जिले के बागी गांव में है और यहाँ पर भारी बारिश ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है।
लोगों के घरों में मलबा, पत्थर, पानी घुस गया है। इलेक्ट्रिसिटी के जो पोल हैं वो उखड़ गए हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और अब प्रशासन हरकत में आया है और दोबारा से जो लोगों के घर हैं उनसे मलबा निकालने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को दोबारा बहाल करने के लिए यहाँ पर तमाम जो प्रयास है वो फिलहाल किया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त PWD डिपार्टमेंट से जेई हैं जिनका नाम कमल है, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरीके से अब यहाँ पर जो प्रोसेस है वो चल रहा है रिस्टोरेशन का? सर, इसमें हमारी जैसे 3 मशीनें लगी हुई हैं और टिप्पर लगे हुए हैं। तो पहले तो हमने कल जैसे सबसे पहले जो टूरिस्ट फंसे हुए थे उनके लिए रोड क्लियर करके उनको निकाला है। अभी हम जो है जो सड़क पे जो भी मलबा आ रहा है या लोगों के घरों में जो मलबा घुसा हुआ है उसको निकाल रहे हैं। मैं इस वक्त मंडी जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर मनाली नेशनल हाईवे पर हूँ और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं पुल, ये दरअसल नेशनल हाईवे जो ओट टनल है वहाँ की ये तस्वीरें हैं। और देखिए किस तरीके से 2 दिन पहले जब मूसलाधार बारिश हुई थी तो पानी का बहाव इतना तेज था कि पानी और जो मलबा था वो पुल के ऊपर से बह रहा था। आप सीधे देखेंगे पुल के ऊपर तो वहाँ देखिए किस तरीके से जो पुल की ग्रिल है, रेलिंग है, वो पूरी तरीके से टूट गई है। मलबा और पत्थर अभी भी पुल के ऊपर जो किनारे पर हैं वहाँ पर फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी का जो फ्लो है वो कितना तेज रहा होगा। माना जा रहा है कि ये जो पहाड़ हैं यहाँ पर बादल फटा था, उसकी वजह से एक साथ और एकदम अचानक से बहुत ज़्यादा मात्रा में जो पानी है वो इस नाले में आ गया। आमतौर पे इतना पानी होता नहीं है इसमें, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हुई और बताया जा रहा है कि ऊपर बादल फटा जिसके चलते जो पानी है वो मलबे के साथ आया और इतनी ज़्यादा मात्रा में आया कि वो नाले में समा नहीं पाया। हिमाचल के साथ पंजाब और हरियाणा समेत पूरे उत्तर भारत में मानसून सक्रिय है। हर तरफ झमाझम बारिश हो रही है, लेकिन ये बारिश कई जगह लोगों के लिए मुसीबत भी बन रही है। जल भराव की समस्या सबसे ज्यादा सामने आ रही है। हरियाणा के कई जिलों में मौसम खराब है। प्रदेश के 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में भी मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया है। लखनऊ, मेरठ, गाजियाबाद और नोएडा में बारिश का दौर जारी है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर, उमरिया, सिवनी समेत कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। यूपी, बिहार, राजस्थान और MP छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिन में अच्छी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने पहले कम बारिश का अंदेशा जताया था और कहा था कि मानसून में एल नीनो का असर पड़ सकता है, लेकिन फिलहाल पूरे देश में एक साथ अच्छी बारिश हो रही है। उम्मीद है अगले 2 महीने भी अच्छी बारिश होगी, लेकिन कई राज्यों में नदियों में बाढ़ लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट,